हमारे इस चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आपने हमारी चैनल की लेटेस्ट वीडियोस को देखा होगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोगों ने उसे यूज़ भी किया होगा, उसके फार्मूला और फंक्शंस और उसके ट्रिप्स एंड टिक्स को। तो जो भी न्यू यूज़र्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल पे विज़िट करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और देखें हमारे सारे वीडियोज़। वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके जो भी ऑफिस के वर्क हैं या फिर आपके एक्सेल रिलेटेड या फिर अभी रिसेंटली मैं वर्ड से रिलेटेड भी वीडियोस को रिलीज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की टॉपिक चलते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया वो हमें करना है कंसोलिडेट मल्टीपल शीट्स ऑफ डेटा इन अ सिंगल शीट। तो आपको जैसा कि याद होगा, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा हो तो उसमें हमने एक वीडियो रिलीज़ करी थी जिसपे हमने कंसोलिडेट किया था मल्टीपल वर्कबुक को एक सिंगल वर्कबुक में। लेकिन आज हमारी केस डिफरेंट है। हमें एक वर्कबुक, जैसे कि हमारा ये करंट अभी कंसोलिडेट डेटा वाला ही वर्कबुक है, इसी में हमारे पास मल्टीपल शीट्स पड़ी हुई है और सारे शीट्स के इन्फॉर्मेशन को हमें एक शीट पे कंसोलिडेट करके रखना है। तो हम वो किस तरीके से करेंगे तो देख लेते हैं। तो बेसिकली आज की जो एग्जांपल है ये है हमारी ऑर्डर समरी किसी भी कंपनीज़ की। तो जैसे हमारे पास 10 कंपनीज पड़ी हुई है और इसकी क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की ऑर्डर है, मतलब नंबर ऑफ़ पीसेस की ऑर्डर है इन सारी कंपनीज़ की, कितने पीसेस की इन्होंने ऑर्डर दिए। तो इसी तरीके से सेम फॉर्मेट और सेम डेटा, मतलब कि यही 10 कंपनीज हमारे सारे सीट्स पे दिख रही है, ठीक है। तो एवरी सीट्स पे सेम इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो कंसोलिडेट करने के लिए आपकी एक कंडीशन है कि आपकी ये जो डेटा की फॉर्मेटिंग है, जैसे कि मान लो ये जो हमारी डेटा की फॉर्मेट है, जैसे इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जिस पे कि हमारी डेटा है, ये हमारे BCDEF, यानी कि 5 कॉलम्स पे हमारे डेटा पड़े हुए। तो सेम इसी तरीके के 5 कॉलम्स पे हर एक सीट में आपकी डेटा होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपकी डेटा की वैल्यू है, यानी कि जो भी इधर कंपनीज जैसे आ रही है, तो हमारे पास 10 कंपनीज आ रही है, तो सेम कंपनीज हमारी हर एक सीट पे इस तरीके से व्यू होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो हम इन सारे डेटाज को एक नए वाले सीट को इंसर्ट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ऑर्डर समरी, ऑर्डर समरी, ठीक है। ये मैंने इसका नेम दे दिया है और इसको ऑर्डर समरी को सबसे लास्ट वाले पर रख लेते हैं और इसी वाले ऑर्डर समरी में हम इंसर्ट करेंगे इन सारे डेटा को, मर्ज करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे तो देख लेते हैं उसको किस तरीके से करना है। तो ऑर्डर समरी वाले शीट पे चले जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको वो वैल्यूज़ को मर्ज करनी है, वहाँ पे वो सेल को आप सेलेक्ट कर लो और आपको यहाँ पे एक्सेल के अंदर डेटा में एक कंसोलिडेट वाली ऑप्शन दिख जाती है, ठीक है। तो आप कंसोलिडेट को एक बार क्लिक कर दो तो इसमें आपकी जैसे फंक्शन दिख जाती है सबसे ऊपर सम। अब हमारे केस में क्या है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन को सम करना है और उसकी वैल्यू को हमें टोटल करके और इस ऑर्डर वाले समरी शीट पे दिखाना है। तो हम अपने केस में सम कर लेंगे। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मेन, प्रोडक्ट। तो इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप इस तरीके से कंसोलिडेट करोगे। तो हम अभी सम का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे रेफरेंस की एक टैब आती है। यहाँ पे आपको डेटा का रेफरेंस लेना होगा, तो रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। अपने 2029 वाली 2019 वाली डेटा पे जाते हैं और इसके हेडर, इंक्लूडिंग हेडर और सारी डेटा के रेंज को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, वापस से क्लिक कर दिया उस पर और इसको एक बार ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हो ऑल रेफरेंसेस में ये 2019 वाली डेटा हमारी ऐड हो गई है। इसी तरीके से हम चले जाएंगे सीट 2 पे, ठीक है। जो हमारी ऑर्डर 2020 की डेटा है, तो उसमें भी आपका डेटा रेंज ऑलरेडी सेम है और ये ऑलरेडी कॉपीड भी दिख रहा है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, इसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी 20 वाली भी रेंज ऐड हो गई। इसी तरीके से हम जाएंगे 21 वाले सीट पे। 21 वाले सीट पे भी हमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे। अब फिर चले जाएंगे 22 वाले पे। 22 वाले पे भी हम इसको सेलेक्टेड है, तो इसको हम ऐड कर देंगे और 23 वाले पे भी हमारी रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रही है, तो इसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमने 5 सीट्स को ऐड कर दिया उसके डेटा रेंज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आती है, यूज़ टेबल सीन, ठीक है। यूज़ टेबल सीन में मुझे टॉप रो चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर का रो हमारी हेडर है, तो इसको चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद इसको लेफ़्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आ रही है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। अभी मैं इस वाले लिंक को विदाउट सेलेक्टेड ही रखूँगा और पहले देखता हूँ मैं ये किस तरीके से होता है। इसको ले करके मैं कर दूँगा ओके। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन हमारी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की सारी कंसोलिडेट होके आ गई है।
और वो सारी जो भी हमारी कंपनीज़ की जो नेम्स थी, ये मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ये अच्छे से व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये राजीव टीएस वाली जो कंपनी है, सेम यही वाली कंपनी है। और यहाँ से लेकर के जो लास्ट वाली हमारी सुशांत वर्क्स वाली जो कंपनी है, ये सारी कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ गई है। और Q1, Q2, Q3 और Q4 की सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करी है और सबका टोटल भी कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से सम करके देखूँ तो यहाँ पे इसकी सम जो आ रही है 40094, तो इसने सारा सम करके यहाँ पे ये टोटल दिखा दिया है। ठीक है, तो एक बार तो इसको रहने देते हैं। अब हम एक बार दोबारा से करते हैं, जब हम वहाँ पे वो जो हमने एक ऑप्शन जो इसको लेफ़्ट ओवर करके रखा था, उसको भी एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक इसमें नया सीट इंसर्ट कर लेते हैं और एक बार इस पर भी दोबारा से कंसोलिडेट वाला ऑप्शन को लगाते हैं। तो हम जाएंगे फिर वापस से कंसोलिडेट में। ठीक है, यहाँ से रेफरेंस में सेलेक्ट कर लेंगे अपने रेफरेंस को, 2019 वाले डेटा का रेफरेंस मैं एक बार दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। वापस से रेफरेंस टैब को क्लिक किया, इसको ऐड कर दिया। वापस से सीट 20 वाले डेटा पे जाते हैं, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इसको मैं दोबारा से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 21 वाले पे जाते हैं, यहाँ पे भी ये ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रही है, दोबारा से ऐड करते हैं। 22 वाले पे भी जाके और इसको दोबारा से इसके रेंज को ऐड कर देते हैं, और 23 वाले पे भी जाके इसके दोबारा से रेंज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके टॉप रो को लेना है, लेफ़्ट कॉलम को लेना है, और ये वाला जो एक ऑप्शन जो हमने पिछले कंसोलिडेट जब हमने किया था डेटा को, उसमें मैंने इसको लिया नहीं था, तो इस बार मैं इसको भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। अब देख लेते हैं ये क्या काम करता है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके और ओके कर देते हैं। तो जैसा ही ओके किया तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये हमारी ऑर्डर समरी में जो वैल्यूज़ थी, सेम उसी तरीके की वैल्यू हमारी यहाँ पे भी आई है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे हो रही है, ये हमें डिफरेंस को पता करना है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, ये सारी हमारी क्या है, कंपनीज़ के नेम है। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइटल को डाल देता हूँ, कंपनीज़ नेम। ठीक है, इस वाले में भी इसकी टाइटल को मैं हेडिंग को ऐड कर देता हूँ, कंपनीज़ नेम। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। जो फर्स्ट वाली जो थी उसमें हमने विदाउट लिंक इसके सारे डेटा को सम किया था। तो अब और सेकंड वाले में हमने क्या किया, इसमें विथ लिंक इसके डेटा को सम किया। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अब जैसे मान लो 2019 में अगर सपोज दैट कि मुझे कुछ डेटा की वैल्यूज़ को चेंज करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 4500 है, इसको मैं कर देता हूँ 5500, या फिर थोड़ा सा और इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 7000 कर देता हूँ। ठीक है, इसको इंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी सम रिफ्लेक्ट हो गई। अब यही चीज़ अगर मैंने कंसोलिडेट किया तो हमारी ऑर्डर समरी वाले सीट में भी होनी चाहिए और इधर भी होनी चाहिए, जो हमने लिंक्ड वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, क्योंकि दोनों केस में मैंने सम को वो ऐड किया था, कंसोलिडेट किया अपने पुराने वाले सीट्स को। तो बहुत केस में हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे इस वाले केस में। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने चेंज किया तो ये हो गई 7000। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको एक बार मैं कैलकुलेटर को भी ऑन करके देख लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की। ये हमारी कैलकुलेटर ऑन हो गई है। अब हम चलते हैं 2019 पे। ठीक है, 2019 में जो हमारे पास राजीव लिमिटेड की जो Q1 की टोटल पीस की इंफॉर्मेशन है वो 1378 है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 1378। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये सॉरी, ये 2019, हाँ 2019 में इसकी ऑर्डर है आपकी 7000। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं 7000। ठीक है, इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। 7000 हो गई। ठीक है, फिर प्लस करते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो है अपनी, एक सेकंड रुक जाओ, ये 7000 हो गई। उसके बाद प्लस कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वार्टर की जो इसकी है 2020 की, वो कितनी वैल्यू आ रही है, 2020 की वैल्यू है 137 है। ठीक है, तो प्लस हो गई है 1378। ठीक है, फिर प्लस, और फिर 21 की वैल्यू कितनी आ रही है 2021 की, 1201। ठीक है, तो ये होनी चाहिए 1201। ठीक है, और फिर प्लस करता हूँ
अब 22 की वैल्यू कितनी है? 3230, 3230। और नेक्स्ट अगली वाली की कितनी है? 23 की। तो ये एक बार देख लेते हैं। 23 की वैल्यू है 6333, 6633। ठीक है। तो ये सारे को अगर मैं सम करता हूँ तो मेरी अब जो मैंने अभी जो रिसेंट अपडेट करी थी 2019 पे जो 7000 कर दिया था, तो इन सारों को इंक्लूड करने के बाद हमारी वैल्यू क्या होती है? 13422, यानी कि हमारी फाइनल वैल्यू जो होनी चाहिए राजीव लिमिटेड वाली कंपनी के लिए 13422। तो एक बार ऑर्डर समरी पे जाकर देखते हैं इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 10942, यानी कि इसकी जो है ना वैल्यू इसकी प्रीवियस वैल्यू है, यानी कि मैंने जो चेंजेस किया उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रही है। लेकिन अगर मैं जो लास्ट वाले लिंक्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जब मैंने सीट को कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है? 13422। ठीक है, और 13422। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये जो हमारी सीट है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, और ये लिंक्ड है हमारी जो 5 सीट्स की इन्फॉर्मेशन है वहाँ से। अगर मैं यहाँ पे किसी भी सीट्स पे इन्फॉर्मेशन को चेंज करूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन हमें रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मान लो कि 2023 में मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मान लो इसको कर देता हूँ 5000। ठीक है, अब जैसे मैं 5000 करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हो यहाँ पे 17809 ये रिफ्लेक्ट कर गई। बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये उसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन आ रही है 10942। तो यानी कि वो जो जब भी आप कंसोलिडेट करोगे तो उसकी जो लिंक्ड वाली जो चेकबॉक्स है उसको ज़रूर से क्लिक करना, जिससे कि वो डेटा आपकी रिफ्लेक्ट होती रहे, यानी कि रियल टाइम डेटा आपको उससे मिलती रहे। जब भी आप किसी भी सीट के इन्फॉर्मेशन को आप एडअप करोगे और उसमें जो भी चेंजेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होंगे आपके ये जो मास्टर सीट है उस पर रिफ्लेक्ट करेगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी भी सीट की इन्फॉर्मेशन को जो भी आप देना चाहो वो आप इसको चेंज करके और इसके वैल्यूज़ को आप देख सकते हो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करिए। था जैसे मान लो गोविंद लिमिटेड की मैंने कर दी, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है। लेकिन अपने नेक्स्ट वाले जो विदाउट लिंक वाली जो हमारी कंसोलिडेटेड थी वहाँ पे वो वैल्यू पहले ही वाली आ रही है। तो जब भी आप लिंकिंग करें तो जो उसकी थर्ड वाली ऑप्शन है लिंक वाली जो ऑप्शन आ रही है उस लिंक वाली ऑप्शन को आप ज़रूर से सेलेक्ट करना, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी वैल्यूज़ हमारी ट्रांजैक्शन शीट्स पे जो भी वैल्यू हमारी चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू हमारी मास्टर सीट पर भी अपडेट हो। तो होप आज के लिए इतना ही था, और होप आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये एपिसोड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।